अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो आज की जो रेसिपी है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है चने की दाल और गोश्त। और गोश्त जो है ये है बड़ा गोश्त यानी बीफ का। तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ईजी सी रेसिपी और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और आज जो है हम सालन बनाएंगे तो वो भी हम बिल्कुल विलेज स्टाइल में ही बनाएंगे। एंड आई होप आपको रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो आप लोग रेसिपी को एंड तक देखिएगा। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 1 कप चने की दाल जो है वो मैंने भिगो के रख दी है, और गोश्त जो है वो मैंने बॉयल होने के लिए रख दी है। तो गोश्त जब उसमें पानी थोड़ा सा कम रह गया था ना, आधा गोश्त गल गया था, तो मैंने उसमें चने की दाल भी डाल दी थी। उसके मुझे आइडिया था कि इतने से पानी में चने की दाल भी अच्छी तरीके से गल जाएगी। तो फिर अब दोनों चीज़ें जो हैं वो गल गई हैं अच्छे से, तो मैंने वो निकाल ली, और साथ थोड़ी सी यखनी बचती थी, मैंने वो भी निकाल ली है। उसके बाद मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्चें जो हैं उनको मैंने कूट लिया है, और प्याज मैंने फ्राई होने के लिए रखी है। फिर बारिश होने वाली है आज, और मौसम ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया। ये देखें, हवा भी ठंडी ठंडी चल रही थी। तो बस मुझे यही था कि मैं ना सबसे पहले जो है वो खाना मैं बना लूँ। तो एक मैंने लिए बड़े साइज़ की प्याज, और इसको मैंने गोल्डन होने के लिए रख दिया पहले ऑयल में। तो ये जब तक गोल्डन हो रही है, मैंने साथ बाकी मसाले वो काट लिए थे। टमाटर जो हैं वो मैंने काट लिए थे, तो मैंने इसके बाद एक बड़े साइज़ का टमाटर डाला है। तो जब तक टमाटर गलेंगे, अदरक लहसुन वगैरह जो है मैंने पीस के रखा है। उसमें थोड़ा सा वो जो यखनी का पानी था ना, वो मैंने थोड़ा सा ऐड किया, और इसके साथ ही मैं वो भी डाल दूँगी। तो इसके बाद जो है इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे, और इसमें हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। बाकी मसालों में मैंने इसमें डाला है सूखा धनिया पाउडर, सुरख मिर्च, नमक, हल्दी, और थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा डाला है साबुत। तो मसाले डाल के ना, तो पहले हम मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे। और मसाला भूनने के लिए जब हम पानी डालते हैं तो इसमें मैंने वही यखनी वाला ही पानी डाला है। इससे तो एक तो सालन का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, और क्योंकि उसमें गोश्त का जो रस वगैरह होता है ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो उसके बाद जो है मसाला अच्छे तरीके से जो है वो भून गया है। ये देखिए, मैंने वही यखनी वाला पानी डाल के ना, तो मसाले को अच्छे तरीके से इसी में ही गला लिया है। तो मसाला अब अच्छी तरीके से गल गया, तो इसमें मैंने चने की दाल और गोश्त जो था वो मैंने डाल दिया। तो ज़रूरत पड़े तो आप और थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, वरना उसी में ही गल जाएगा। तो अब इसके बाद जो है हम इसमें वही चने की दाल और गोश्त जो है वो डालेंगे, और उसके बाद जो है हम इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो पहले आप लोगों को मिला करे। ये देखें, तो अब इसमें यहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़ा सा साथ और पानी ऐड किया है, ताकि अच्छी तरीके से मिक्स भी हो जाए, और सालन जो है ना वो एक अच्छी से ग्रेवी वाला बन जाए। तो इसमें हमें कोई शोरबा वगैरह तो रखना नहीं है, बस एक थोड़ा सा ग्रेवी ही रखनी है जो रोटी के साथ अच्छी लगे। और ये देखें, बस यहाँ पे अभी हो गया। इसके बाद जो है वो मैंने इस पर गरम मसाला पीस के डाला है, और थोड़ी देर के लिए अंगारों पे छोड़ दिया था कि ऑयल ऊपर आ जाए। और हमारा सालन जो है वो हो गया है रेडी। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखें, तो बहुत ही अच्छा चने की दाल गोश्त का सालन है। आप लोग रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।